आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास, आशा और प्रभु यीशु मसीह नासरी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब उस महान परमेश्वर की सामर्थ में स्वस्थ और आनंदित और भले और चंगे और विश्वास योग्यता में अव्वल पाए जाते होंगे। मेरे अजीज़ों, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद करते हैं कि उस महान परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके समक्ष आकर उसी के कलाम मुकद्दस के द्वारा आपको प्रोत्साहित और उत्साहित करने का मौका दिया। साथ ही मेरे अजीज़ों, आपसे मैं विनती करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि इसी रीति से हम आपके सन्मुख वीडियोस को कलाम मुकद्दस से लाकर आपको उत्साहित और प्रोत्साहित लगातार करते रहे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। आइए मेरे अजीज़ों, आज के कलाम में और इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कई बार मसीही जीवन में हम लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह की नज़दीकी आपको और हमें हर प्रकार के संसारिक सुख के नज़दीक में लेकर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं कलाम से, तो आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें, जहाँ पर पौलुस समुंदर में सर्दी के दौरान फंसने के बाद एक मिलीते नाम टापू पर पहुँचता है। उस टापू पर पहुँचने के बाद वहाँ उसके साथ एक अजीब और गरीब घटना होती है, और वो घटना क्या है कि जब वो गर्म होने के लिए लकड़ियों का गट्ठा आग में जलाने के लिए उठा रहा था, तो उस गट्ठे से आग की आंच पाकर एक सांप निकला और उसके हाथ में लिपट गया। परमेश्वर का जन होने के बावजूद भी वो हर प्रकार से परेशानियों से घिरा रहता था। सच्चे परमेश्वर का वचन प्रचार करने के बावजूद भी उस पर हर प्रकार की ताड़ना पड़ रही थी। साथ ही वो बीमार भी हुआ, साथ ही वो परेशान भी हुआ। आज के दौरान में, आज के इस युग में एक नया प्रचार लोगों के बीच में किया जाता है कि यीशु की नज़दीकी में आएंगे तो आपके जीवन संसारिक रीति से आनंद से भर जाएगा, लेकिन ये गलत है। स्वयं यीशु, जिसकी आप और मैं पीछे चलने की बड़े बड़े कस्में और वादे करते हैं, वो स्वयं अपने 3.5 साल की सेवकाई में और उससे पहले 30 साल के जीवन में परेशान रहा। यीशु की नज़दीकी आपको और हमें परेशानियों से आज़ाद नहीं करती, वरन उसकी नज़दीकी मुझे और आपको उसमें और सरगर्मिता से पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर पौलुस के हाथ में सांप लिपट गया, और जाहिर सी बात है, जब सांप लिपटा तो उसने काटा भी होगा, जब काटा तो दर्द भी हुआ होगा। क्या परमेश्वर ने उसको सांप के लिपटने से बचाया? क्या परमेश्वर ने उसको सांप के काटे जाने से बचाया? उसका हाथ सूज जाता। वहाँ बैठे जंगली लोग ये सोच रहे थे कि अब इसका हाथ सूज जाएगा और ये मर जाएगा। कई बार मसीहत में जब आप और मैं आगे बढ़ते हैं, तो हमारे स्वयं के दोस्त, हमारे स्वयं के नज़दीकी जन, हमारे स्वयं के परिजन लोग ये सोचते हैं कि इस पर अब बीमारी पड़ गई है, इस पर अब परेशानी पड़ गई है, हो सकता है ये आत्मिकता में ज़ीरो हो सकता है ये ढोंगी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यीशु मसीह की नज़दीकी में आगे बढ़ते जाएं। पौलुस ने सांप के काटे जाने के बाद भी अपना कार्य जारी रखा। वहाँ पुबलियुस नाम का जो उस ग्रुप का सरदार था, उसका पिता जो है वो बीमार था। उसने उसके लिए प्रार्थना करी, उसने सांप पर ध्यान नहीं दिया, वो प्रचार करता रहा। आज आप और मैं अपनी परेशानियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि यीशु की नज़दीकी में आ जाएं, अपने धर्म को परिवर्तन कर लें और हम संसार के सारे आनंद को पालेंगे। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। देखिए, धर्म अपनी जगह है, वो सबको अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और यीशु के पीछे चलना अपनी जगह है। यीशु को फॉलो करने का मतलब है कि आप यीशु के कदमों में अपने कदमों को रख कर आगे चल रहे हैं। परेशानियाँ क्या यीशु में आने के बाद या आने से पहले ख़त्म हो गई थी? नहीं, परेशानियाँ वहीं की वहीं हैं, बीमारियाँ वहीं की वहीं हैं। अब कितने लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई और वो यीशु पर विश्वास रखने वाले लोग थे, तो क्या उनका विश्वास हल्का था? नहीं। आप और मैं एक समय लेकर आए हैं संसार में, वो समय निर्धारित है।
परमेश्वर ने मुझे या इस संसार के हर एक व्यक्ति को एक निर्धारित समय के साथ इस संसार में भेजा है। अब वो आप पर और मुझ पर आधारित है कि इस निर्धारित समय में मैं और आप क्या काम करते हैं। क्या हम केवल बुरे कामों में लगे रहते हैं या अच्छे कामों को कर कर हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं। ये फैसला आपका या मेरा है। पौलुस बीमार पड़ने के बाद भी, अब्राहम परेशान होने के बाद भी, मूसा परेशान होने के बाद भी, यीशु स्वयं परेशान होने के बाद भी पिता का काम करता रहा। क्या? अच्छाइयों भरे काम और परमेश्वर के विषय में बताना। आज हम किसी ना किसी प्रचारक से प्रोत्साहित और उत्साहित होकर यीशु को अपना तो लेते हैं, उसके लिए उपवास भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं, लेकिन फिर भी आप और मैं कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आत्मिकता कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि आपको हर परेशानी में मजबूताई से आगे बढ़ना है। पूरी कलाम मुकद्दस ये कहीं नहीं कहता कि परमेश्वर को जानने के बाद आप मुसीबतों से आज़ाद हो जाएंगे, परंतु वो ये बात समझाता है कि मुसीबतों में भी परमेश्वर आपके साथ है, जो आपको हर रीति से संभालना जानता है, जो आपको हर रीति से मजबूत करना जानता है, ताकि आप जब अपनी परेशानियों में मजबूत हों तो उसका हाथ थाम सकें जो कहीं ना कहीं खुद जूझ रहा है। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जो विश्वास में निर्बल हैं, जो विश्वास में कमज़ोर हैं, उन्हें थाम लो, परंतु उनकी आशंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। आपको परमेश्वर आपकी मुसीबत में इसलिए मजबूत करता है मेरे अजीज़, ताकि आप उसको संभाल सकें जो कहीं ना कहीं अपने जीवन से परेशान है और जूझ रहा है। आज मैं और आप खुद ही अपनी परेशानियों में इतना ज़्यादा व्यस्त और परेशान हो गए हैं कि हमारी नज़रें केवल परेशानियों को छोड़कर और परेशानियों से आज़ाद होने के लिए यीशु को छोड़कर कहीं जाती नहीं। यीशु ने लगातार कहा है कि तू मेरे पीछे चल। मेरे पीछे चलने का मतलब यह है कि फॉलो हिम, फॉलो द क्राइस्ट। अब यीशु को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ, बाल बड़े कर लूँ या सफ़ेद चोगे पहनना शुरू कर दूँ। नहीं, यीशु को फॉलो करने का मतलब ये है कि आपको परेशानियों में रहते हुए भी, बीमारियों में रहते हुए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलना। उसे गतसमनी बाग में परेशानी थी कि अब उसकी अंतिम घड़ी आ गई, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर बैठा और पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए हिम्मत मानता रहा आखिरी समय में भी। क्या आप और मैं यीशु के पीछे कहीं लालच के चक्कर में तो नहीं आ रहे? कहीं आप और मैं यीशु के पीछे कहीं इस चक्कर में तो नहीं आ रहे कि संसार में हम आगे बढ़ जाएंगे? यदि ऐसा है तो आपको और मुझे अपनी आत्मिकता को खंगालने और टटोलने की ज़रूरत है। आइए यीशु के पीछे ईमानदारी से चलें, मुसीबतों से घबराएं नहीं, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं परमेश्वर की ओर, ताकि जो परेशान हैं, ताकि जो कमज़ोर हैं, आप और मैं मिलकर उन्हें संभाल सकें। मैं विश्वास, आशा प्रभु यीशु मसीह नासरी से प्रार्थना करता हूँ कि ये छोटा सा वचन आपके जीवन में 1000 गुना फल लाए। इसी रीति से आशीषित रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि रोमियो 12:12 ये कहता है, कलेश में स्थिर रहो। मैं दोबारा कहता हूँ, कलेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। आप सब यीशु मसीह में आशीषित ठहरें। गॉड ब्लेस यू।